जैसे कि अभी तक हम लोग जो अध्याय 2 का 37वें श्लोक तक मैंने पिछली बार थोड़ी चर्चा करी थी। जो 38, 39, 40, 41 मतलब 36वें श्लोक के बाद श्री कृष्ण जो हैं उन्होंने गुरु का रूप ले लिया। उसके पहले वो अर्जुन को, जैसा कि हमने पिछली बार आपको बताया था कि 32, 33, 34, 35 में उन्होंने भौतिकता की दृष्टि से अर्जुन को समझाया था। जैसे कि उन्होंने समझाया था कि तुम क्या सोचते हो कि तुम इनको जीवन दान दे दोगे तो ये तुम्हारी प्रशंसा करेंगे? कतई नहीं करेंगे। ये सोचेंगे अर्जुन कायर है। दूसरा हमने कहा था कि जो 35, 36 श्लोक है उसमें कहा था कि अगर तुम मर गए, यहाँ पे तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम स्वर्ग को जाओगे क्योंकि अच्छे काम कर रहे हो, और अगर तुम बच गए, तुम जीत गए तो तुम समाज को कुछ अच्छे विचार दोगे, अच्छे कार्य दोगे। क्योंकि समाज के कुछ लोग जो कि अच्छे विचार रखते हैं, जो कर्मशील हैं, वही तो समाज को आगे बढ़ाते हैं। तो वो अर्जुन को ये भौतिकता की दे रहे थे। जब वो देखिए 37वां और 38वां श्लोक जो है, नहीं 38वां, 37वें का तो ये है कि यदि तुम स्वर्ग जाओगे तो तुम्हें अमर हो जाओगे, और यदि रहे तो तुम अच्छे विचार दोगे। 38वें से देखिए वो थोड़ा दार्शनिक हो गए और उन्होंने गुरु का रूप ले लिया, जैसे गुरु ही इस बात को बता सकता है। 38वें उन्होंने कहा कि तुम सुख दुख हानि लाभ इत्यादि का विचार मत करो। यहाँ पर देखिए इसका मतलब ये है कि मुख्य बात ये है कि दुख कब होता है? जब हम कोई कार्य राग द्वेष या उसको मन में एक दुर्भावना, मतलब सत और असत दोनों भावनाओं को लेते हुए कोई काम करते हैं, तभी हमें जो है, यदि हम उस काम में सफल हो जाते हैं तो हमें सुख मिलता है, और यदि हम राग द्वेषपूर्ण कार्य करते हैं, कार्य में असफल होते हैं, तो हमें दुख मिलता है। तो यहाँ पे वो यही समझा रहे हैं कि तुम अगर ये सोच करके कि मैं जीत जाऊँगा और मैं राजा हो जाऊँगा, ये सब मेरे अधीन होंगे कौरव, इस प्रकार से तुम सोच रहे हो, या जो पिछली बातें हुई हैं उसका बदला लेने की सोच रहे हो, तभी तुम सुख और दुख में जाओगे। अर्थात कि उनका कहना ये था कि सुख और दुख जो है वो इंद्रिय जनित है, और तुम इंद्रियों के अधीन होकर के ऐसी बातें कर रहे हो। इससे अगर तुम निकल जाओगे, जब तुम इन चीज़ों से बाहर आ जाओगे, तुम्हें किसी भी चीज़ में वो नहीं रहेगा, और उस एक लक्ष्य की ओर जब तुम बढ़ने लगोगे, तब तुम्हें इस प्रकार की कोई भावना नहीं होगी, तभी तुम जो हो वास्तव में विजयी होगे। सुख और दुख में समान रहने का मतलब यही है। देखिए क्या इसका वो है कि यदि हम फल की आशा करते हैं, हम सोचने लगते हैं कि हम ऐसा करेंगे तो हमको ये फल मिलेगा, तो जो हम सोच रहे हैं अगर वो मिल गया तो हमें सुख होता है, और नहीं तो दुख होता है। और अगर हम ये बिना सोचे केवल अपने कर्तव्य करते जाते हैं, तब वहाँ पर सुख और दुख का कोई स्थान नहीं होता है। तो श्री कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को यही समझा रहे हैं कि तुम जो हो इन दोनों से तुम जो हो बाहर निकलो, और उसके बिना, उस किसी भी फल के बिना, केवल समाज के हित के लिए ये युद्ध करो। यहाँ पर एक बात उन्होंने ये कही कि सीधे डायरेक्ट उन्होंने युद्ध के लिए अर्जुन को प्रेरित किया 38वें श्लोक में, ऐसा कहकर कि तुमको युद्ध करना ही चाहिए, तभी तुम्हारा जो है इसमें भला होगा। 39 जो 39 श्लोक है उसमें उन्होंने सांख्य के द्वारा बताया कि देखिए इसमें उन्होंने ये कहा, जो 39वां है इसको बाद में पढ़िएगा, तो देखिए सांख्य का में ये कहा गया है कि प्रकृति या परमेश्वर जब जीव में प्रवेश कर जाता है तो जीव भौतिक कार्य करने लगता है, और वो करता तो परमेश्वर के सहयोग से है, लेकिन उसको लगता है कि मैं ये सारे कार्य कर रहा हूँ। बात समझिएगा कि जीव जो है, हम सब जीव हैं, हम सब जब करते हैं तो स्वाभाविक है हमें लगता है मैंने किया,
तो अर्जुन से वो कह रहे हैं कि तुम ऐसा मत सोचो, तुम्हारे में परमात्मा है। ये जो तुम कर रहे हो, जो तुम युद्ध करोगे या यदि यहाँ पर तुम किसी की का हनन करते हो, तो तुम जो हो तुम नहीं करोगे, वो परमेश्वर करेगा। और इस बात को वो ऐसे समझाते हैं कि जैसे कि कोर्ट में जब कोई हत्या करके आता है तो जज जब उसे फांसी की सज़ा या मृत्यु दंड देता है तो वहाँ पर जज पे कोई वो नहीं होता है, क्योंकि वो तो कर्म करके आया है, जो हत्या करके आया है उसको वो दंड मिलना ही है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी इन सब ने जो कर्म किया है उसका प्रतिफल वो ईश्वर जो है वो दे रहा है। तुम इसको इस प्रकार से सोचो। दूसरा उन्होंने इसमें एक बात ये भी कहा कि पाठ कर्म बंधम प्रहास्यसि, कि आदमी मनुष्य जीव जो है वो कर्म से बंध जाता है। इसको भी ऐसे समझिए, मान लीजिए कि कोई बॉम्बे में कुकर्म करके आता है, कुछ क्राइम करता है और वो करके दिल्ली आ जाता है, और पुलिस क्या है कि वो बॉम्बे वाली पुलिस दिल्ली में भी उसको कोई ना कोई सूत्र मिल जाता है, पकड़ लेती है। तो यहाँ पे जब वो कहता है कर्म बंधम प्रहास्यसि, इसका मतलब यही है कि कर्म आपको बांध लेता है। आप सोचिए कि मैंने यहाँ कर्म करा, रे कौन बहुत दिन हो गए, अब कोई इसका कोई फल नहीं होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। ईश्वर उसी की तरह से है, उसी जज की तरह से है, उसी दृष्टि की तरह से है कि आप कहीं भी रहेंगे आपको अपनी उस कर्म का फल मिलेगा ही। और जब वो इस बात को कहते हैं तब वो अगले श्लोक में जो है तो वो ये कहते हैं कि इसलिए कृष्ण भावनामृत होना चाहिए। यहाँ पर वो मानसिक स्थिति पर आ जाते हैं। वो ये कहते हैं यहाँ पर कि कृष्ण भावनामृत ये है कि बुद्धि और ज्ञान, ज्ञान तभी होगा, ज्ञान होगा तभी आप कर्म करेंगे। देखिए, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग 3 चीज़ हैं, है ना। तो इसमें सबसे पहले ज्ञान योग है कि आपको अगर ज्ञान है कि मैंने ये गलती करी थी और इसका ये परिणाम हो सकता है, यदि आप ऐसा समझते हैं तभी आप अपने कर्तव्यों को कर पाएंगे। और योग यही है, सांख्य का जो सांख्य और योग जब मिलता है, सांख्य योग जो है वो एक दर्शन है जिसमें कि सांख्य में बताया गया, जैसा हमने बताया आपको, कि परमेश्वर जब या पुरुष जब जीव में प्रविष्ट होता है तो जीव कर्म के लिए प्रेरित होता है, और प्रेरित होकर के जब वो कर्म करता है तो वो सोचता है, वो कर्म में बंधता जाता है, उसको लगता है मैं ये कर्म कर रहा हूँ, लेकिन होता ये है कि ईश्वर उससे जुड़ा होता है। अब इस बात में देखिए 2 चीज़ें आती हैं, बात समझिएगा और इसको आप ध्यान भी करिएगा। तो हम सब में, हर एक में अगर आप मस्तिष्क का विवेचन करिए तो 2 चीज़ें हैं, नीति और रुचि। देखिएगा, जो हमने आपको बात बताई, नीति का तात्पर्य है जब ईश्वर जुड़ता है तो वो आपका मन सदैव ये जानता है ये सही है ये गलत है आप। और दूसरा है रुचि। रुचि का मतलब है भौतिक आकर्षण। जब जीव भौतिकता में आ जाता है तो वो हमेशा जो उसमें उसको अच्छा लगता है या परिस्थितियों वश वो मजबूर हो जाता है, वो जो करना चाहता है वो करने लगता है, लेकिन उसके मस्तिष्क में वो द्वंद्व चलता रहता है। एक नीति, क्योंकि ईश्वर है तो वो हमेशा मनुष्य जानता है कि मैं कर्तव्य कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, लेकिन होता ये है कि जब उसके मन में ये होता है कि मैं कर रहा हूँ, तब वो परिस्थिति वश उस कर्म से बंध करके गलत सही तमाम करता रहता है। तो यहाँ पर जब वो कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग कहते हैं तो उसका मतलब यही है, वो जो अंतर्द्वंद्व है, अंतर युद्ध है, वो यही है कि हर मानव के मन में नीति और रुचि का युद्ध जो चलता है, तो जो व्यक्ति, जो जीव नीति को समझ लेता है, जो अपने कर्तव्य को समझ लेता है, वही ज्ञान है। जो नीति को समझ लेता है वही ज्ञान है। वो यदि वो समझ लेता है तो वो भौतिकता में कम फंसता है। फंसता तो है ही है,
क्योंकि जब वो जीव में प्रवेश हो गया तो भौतिकता में उसे रहना ही पड़ता है। दूसरा एक चीज़ जो इस श्लोक में कही गई है उसमें एक बात ये बहुत क्लियर करके आती है कि नीति दो चीज़ों पर होती है, एक दमन और एक नियंत्रण। कैसा दमन? अगर दमन और नियंत्रण आपके पास नहीं है तो नीति भी आपके पास नहीं रहेगी, वो चली जाएगी। दमन और नियंत्रण का अर्थ समझिएगा, क्योंकि ये भी एक बहुत मतलब ये मेन, जैसे कहते हैं जड़ है, ये मूल है। क्या होता है जब हम भौतिकता में रहते हैं तो जैसे आप सब जानती हैं कि कामनाएं पैदा होती हैं, एक पूरी करिए दूसरी हो जाएगी, दूसरी पूरी करिए तीसरी हो जाएगी। अगर हम लगातार उन कामनाओं को, यही तो रुचि है कि हमें अच्छा लग रहा है कि अब हमारे पास ये है तो अब ये भी हो जाए, वो भी हमने ले लिया फिर वो भी हो जाए, ये भी काम कर लें, ये भी आ जाए वो भी आ जाए, यही तो रुचि है। तो वो कहते हैं, इसमें कहा है कि दमन और नियंत्रण। दमन का क्या मतलब है कि जो अनावश्यक इच्छाएं हैं उनको काट दो, उनको दमन कर, उसको छोड़ दो, कह दो नहीं मुझे ये नहीं करना है। और नियंत्रण का तात्पर्य है कि जितनी भी हमारी ज़रूरतें हैं, आवश्यकताएं हैं, जो या जो मन में हमारे पैदा हो रहा है उनमें से छांटना, उनमें से हमें ये देखना कि हमें कौन सी इच्छा हमें पूरी करनी चाहिए और कौन सी नहीं पूरी करनी चाहिए। ये जो है आपका नियंत्रण है। तो जो ये आपका 40वां श्लोक है इसमें उन्होंने यही कहा है कि नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, माने कि क्रम होना चाहिए। क्रम से हम अपनी कामनाओं का दमन और नियंत्रण यदि करेंगे तभी हमारे में नीति आएगी और रुचि जो है वो नियंत्रित हो करके, हमारी भौतिक इच्छाएं नियंत्रित हो करके हमें सही मार्ग पर ले जाएंगी। देखिए ये डीप बात गुरु ही, एक जो ज्ञानी है वही जो है शिष्य को बताता है। यहाँ पे कृष्ण जी का रूप जो है वो एक गुरु का हो गया, वो अर्जुन को इस तरह से समझा रहे हैं कि यहाँ पे तुम्हारी नीति क्या है। तुम देख रहे हो तुम्हारे एक राजकुल के तुम जो हो कुमार हो और तुमको पूरे राज्य को संभालना है, केवल परिवार तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। तो यहाँ पर नीति तुम्हारी क्या कहती है कि जो सारे राज्य के लिए ज़रूरी है उसी को तुम करो। और इच्छाएं जो हमने कहा रुचि वाला, कि तुम्हें ये भौतिकता में लग रहा है कि मेरे पास मुकुट हो, मेरे पास राज्य हो, ये सब भी रहे, मेरी प्रशंसा करें, मेरे गुण गाएं, तो ये जो रुचि बताई हमने, भौतिक इच्छाएं बताई, इनमें तुम्हें काटना छांटना पड़ेगा। यहाँ पर एक और भी अर्थ निकलता है अगर देखिए तो, क्योंकि कौरवों में विदुर जो थे उनको कृष्ण जी भी चाहते थे, अर्जुन भी चाहता था और आगे के राज्य के लिए विदुर की आवश्यकता भी बहुत थी। तो यहाँ पे जो उन्होंने कहा कि प्रेफरेंस दीजिए, आप वो दीजिए कि आप क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते। तो यहाँ पे जब उन्होंने ये कहा तो उनका मतलब ये था कि कौरवों के पक्ष में जो अच्छे लोग हैं, बुद्धिमान लोग हैं, सद्गुणी हैं, जो पुण्य आत्मा हैं, उनको तुम्हें बचाना है और बाकी जो इस प्रकार से हैं उनको तुम्हें मुक्त करना है। ठीक है, मतलब कि इसका नीति और रुचि, इसका ये अर्थ है कि तभी यदि हम इतना कर पाएंगे तभी तुम जो हो, तुम्हें सुख और दुख दोनों में तभी तुम समान रहोगे, अगर तुम इतना सोच लोगे कि ऐसा करने से हमारा ये काम होगा। उसके बाद उन्होंने एक बात और कही, यहीं पे बस हम 5-10 मिनट का फिर नेक्स्ट उस पर बताएंगे। 41वें श्लोक में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही जो कि हम बहुत मतलब हम लोग के जीवन से बहुत को रिलेट करती है। कि आपने देखा होगा कि उन्होंने कहा व्यवसायिका बुद्धि एके कुरुनंदन। उन्होंने कहा कि जो व्यावसायिक बुद्धि है उसे एक बुद्धि बनाओ। भौतिक बुद्धि में क्या होता है, हमारा दिमाग जो है वो कई कामों में बटा रहता है, हमें लगता है हम ये भी कर लें, ये भी कर लें, ये भी कर लें। लक्ष्य हमारा एक होना चाहिए, उस लक्ष्य के लिए हमें जो करना है उस ओर कदम बढ़ाएं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा, कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर तुम कृष्ण भावना युक्त हो जाओगे, अगर तुम नीति और रुचि के भेद को समझ लोगे, तब तुम केवल परमेश्वर की ओर ही बढ़ोगे।
क्योंकि लक्ष्य जो है वो ईश्वर को प्राप्त करना है। और ईश्वर को प्राप्त करने का क्या मतलब है कि सब लोग जिए, वसुधैव कुटुंबकम जो है वो आपका लक्ष्य है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा कि अगर तुम रुचि की ओर बढ़े तो तुम्हारे दिमाग में मुकुट भी होगा, राज्य भी होगा, सारे रिश्तेदार भी होंगे, खान पान भी होगा, पूरा परिवार भी होगा। लेकिन यदि तुम एक बुद्धि रखोगे कि हमें केवल समाज को ठीक करना है, समाज की अव्यवस्था को दूर करना है, तब तुम्हें ये सारी चीज़ों से, ये सारे ओर से अपनी बुद्धि को हटाना होगा और केवल उसी जगह पर